बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कड़ी जो कि बेसन की बनेगी और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं और ये बहुत आसानी से बन जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताना इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं किचन की जानिब। जी, अब हम आपको बताते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मेरे पास है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 दरमियानी प्याज और 6 छोटी हरी मिर्चें जिनको मैंने कूट लिया है। नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। बेसन यहाँ पे हम लेंगे आधा पाव, आधा किलो दही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे जो हम पानी यूज़ करेंगे तकरीबन 2 लीटर जग हम पानी यूज़ करेंगे। प्रोसीजर क्या है हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको, ये हमारे पास बेसन है, बेसन को जो है हमने फेंटना है और थोड़ा पानी इस्तेमाल करना है हमने इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बहुत पतला नहीं करना, इसको थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे बेसन जो है वो फेंट रहा है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको फेंटना है और बेसन आपने छना हुआ इस्तेमाल करना है। थोड़ा पानी डाल के इसको फेंटें अच्छे से मिक्स जब हो जाए पानी और बेसन, तो फिर इसका स्टेप हम आपको दिखाएंगे। इसमें अब क्या शामिल करेंगे हम, और ज़्यादा पतला नहीं करना है आपने बेसन को। इस तरह का इसका जो है वो कंसिस्टेंसी इतनी ही रहेगी, इस तरह से। और अब हम दही को बता रहे हैं कि दही में जो हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए थे उसको भी हम अपने एक बड़े स्पून की मदद से जो है इस तरह से हम उसको बीट करें अच्छे से। तमाम मसाले इसमें अच्छे से यकजान होने चाहिए और दही जो है वो अच्छे से फिट जाना चाहिए। और फिर अब हम क्या करेंगे, जब हम दही में सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेसन हमने आपको दिखा दिया है कि हमने फेंट लिया है, और ये सब मसाले, दही और बेसन को हम एक बड़े पतीले में मिक्स करके अच्छे से दोबारा से चला के और इसमें 2 लीटर के करीब हम पानी शामिल करके इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ले लिया है एक बड़ा पतीला, चूल्हा पे जला लिया है। इस बड़े पतीले में मैंने वो तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं जो आपको मैंने दिखाए थे। दही, बेसन और तमाम मसाले बहुत अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। ज़रा भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इसमें हम शामिल करेंगे अब पानी। मैंने आपको बताया था 2 लीटर हम पानी यूज़ करेंगे। यहाँ हमने पानी शामिल कर दिया है तकरीबन 2 लीटर। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करके अब हमने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर। यहाँ हम इसको रखेंगे इस चूल्हे के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हमने क्या करना है, इसको तकरीबन जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए, इसमें हमने चमचा मुस्तकिल चलाते रहना है। और फिर जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो हमने धीमी आंच कर देनी है। जब तक इसमें बॉईल नहीं आएगा चमचा चलाना है। ये एक जो है टेक्निक होती है इसकी, ताकि जो है वो बेसन जो है वो नीचे ना लगे। इसको चलाते रहेंगे इस तरह से जब तक बॉईल आएगा। फिर हमने इसको धीमी आंच करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे इसको पकने देना है। मैं इसे मुस्तकिल चला रही हूँ और जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसकी धीमी आंच कर दूँगी। और बॉईल तकरीबन अब इसमें आने वाला है। मीनवाइल मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी किचन की विंडो। ये देखें, यहाँ मैंने कुछ बॉटल्स में मनी प्लांट रखे हैं जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और कुछ बॉटल्स हैं जो मेरे पास
परफ्यूम की जो खाली हो जाती हैं उसको मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसमें मैंने फ्लावर्स लगाए हैं कुछ इस तरह से। ये एक बॉटल है जिसमें मैंने छोटे छोटे पत्थर ऐड किए हैं, कुछ सीपियाँ हैं, और इसको फिल किया है बॉटल को। और इसमें मैंने प्लांट्स लगाए हैं आर्टिफिशियल, ये देख सकते हैं आप। यहाँ किचन के दरवाजे के साथ मैंने एक मनी प्लांट आर्टिफिशियल लगाए हैं इस तरह से, और इसके नीचे एक मैंने फ्लावर बास्केट रखी है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। किचन आपका साफ़ सुथरा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, काम करने में भी मज़ा आता है। फ्रेंड्स, कढ़ी में जो है उबाल आ चुका है और अब हम इसको जो है कवर अप करेंगे। आँच जो है हमने इसमें दरमियानी रखनी है, बस इतनी स्लो रखनी है हमने आँच इसमें। और अब हम इसको कवर अप कर देंगे। यहाँ हमने इसको कवर अप कर दिया है और तकरीबन 2 से ढाई घंटा हमें इसे पकाएंगे। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे पकौड़े जो कि बेसन के बनेंगे, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट। और इसमें फिर भगार लगाएंगे हम लास्ट में, और भगार के इंग्रेडिएंट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं तकरीबन थोड़ी देर बाद, जब हमारी कढ़ी तकरीबन तैयार हो जाएगी फिर हम इसके बाद का स्टेप आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, कढ़ी अभी हमारी यहाँ पे पक रही है। जब तक मैं आपको बता दूँ पकौड़ों में जो अदर शामिल करूँगी मैं, यहाँ पे मेरे पास है 6 अदद छोटी हरी मिर्चें इस साइज़ की। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और हावन दस्ते में थोड़ा कूट लिया है। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने बारीक काट के हावन दस्ते में मोटा मोटा कूटा है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भुना कुटा है, हाफ़ टी स्पून गोल धनिया भुना कुटा, हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पे सॉल्ट है, नमक। और बेसन मेरे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम है, जिसको मैं पानी की मदद से इसको मैं अच्छे से जो है फेंट लूँगी। फिर इसमें हम ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं अभी। फिर हम इसके बनाएंगे पकौड़े, और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बेसन को फेंट लिया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी है। और तमाम अज्जा मैं इसमें जो है शामिल कर दूँगी। भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा, हरी मिर्च, प्याज। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको मिक्स करके इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। फिर इसके बाद हम इसको पकौड़ों की शक्ल में फ्राई कर लेंगे। और फिर जब हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी तो हम गरम गरम पकौड़े कढ़ी में ऐड करके और एक अच्छा सा भगार लगाएंगे। भगार के इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, कढ़ी हमारी जो है वो 2 घंटे अच्छे से पक चुकी है और इस तरह से ये कंसिस्टेंसी है इसकी। यहाँ अभी हमने धीमी आंच रखी हुई है जब तक हम अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। ये पकौड़ों के लिए जो हमने बैटर तैयार किया था वो है। भगार में जो अज्जा हम शामिल करेंगे वो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने लिया है प्याज 3 मीडियम साइज़ जो मैंने स्लाइस कर लिया है। हमारे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, कड़ी पत्ता, गोल लाल मिर्चें ली हैं मैंने कोई 10 से 12 अदद। गार्निश के लिए हम यहाँ पे हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, इस तरह से इसको मैंने काट लिया है बारीक बीज निकाल के। हरा धनिया हम गार्निश में डालेंगे। स्टार्ट करते हैं पकोड़े बनाना। पकोड़े हम बनाएंगे और साथ साथ गरम गरम पकोड़े हम अपने इस कढ़ी के अंदर शामिल करते जाएंगे। और फिर इसको हम थोड़ी देर दम पे रख देंगे। फिर हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी और हम इसमें भगाड़ लगा देंगे ऑयल के साथ। तमाम अज्जा जो मैंने आपको बताए हैं वो इसमें शामिल करके। जी, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये बैटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, हमें दरमियाना रखना है ताकि पकौड़े अच्छे से अंदर से भी पक जाएं। जी पकौड़े यहाँ फ्राई हो रहे हैं, ये देखें। जैसे गोल्डन हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे और डायरेक्ट हम इसको डाल देंगे कढ़ी के अंदर। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और बहुत यमी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और जिस वक्त भगार लगेगा उस वक्त तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पकौड़े हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, मैं इसको अब ऐड कर दूँगी इस तरह से कढ़ी के अंदर, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं और पक जाएं। इसी तरह मैं बाकी और भी जो है वो पकौड़े बनाती हूँ, फिर भगार लगा के आपको दिखाती हूँ। ऑयल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये वाली गोल वाली मिर्चें, ज़ीरा, और फिर इसको हम शामिल कर देंगे अपनी कढ़ी के अंदर, और ऊपर से हम गार्निश कर देंगे ये कड़ी पत्ता। इसको हम फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये जल जाता है तेल में जाके, और हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। यहाँ मेरा प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। यहाँ प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन हो रहा है, गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इसका। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे इसमें ज़ीरा ऐड करके हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। जब तक ज़ीरा हो रहा है, आँच मैंने धीमी की है। यहाँ मैं शामिल करूँगी हरा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी पत्ता ऐड करूँगी ताकि ये ग्रीन ही रहे अपनी असली हालत में। हरी मिर्चें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, जो मैंने हरी मिर्चें काटी हैं वो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड करी। ये ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको शामिल कर देंगे अपनी कढ़ी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पे हम जो है ढकना ढाक देंगे ताकि इसकी खुशबू ना बाहर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो है मैंने ढकना ढाक दिया है। अब हम थोड़ी देर बाद इसको सर्व करके बताएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कड़ी डिश आउट कर ली है और इसके साथ मैंने रोटियाँ बनाई हैं, बॉइल्ड राइस बनाए हैं, और इसको आप दोनों तरीके के साथ खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।